Hey everyone. So till now we discussed about hydrocarbons and its classification. ठीक है, और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं. ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लिविस डॉट स्ट्रक्चर में हमें बेसिकली समझना क्या है ये आप समझ लो. मैंने आपको ये तो बताया था कि मीथेन जिसका जनरल फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला सॉरी होता है CH4, और उसे हम डिनोट करते हैं इस तरीके से. और मैंने आपको बताया था कि कार्बन क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को. दिस इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड. और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है कार्बन कंपाउंड. तो किस तरीके से शेयर करता है और कितना सारा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कैसे होता है ये शेयरिंग वाला काम, कैसे होता है, इसे हम एक्चुअली डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से. ठीक है, तो इसे हम एक एक करके ये मीथेन इथेन एंड जो कुछ भी मैंने यहाँ पे बताया है ये सारा हम एक एक करके वन बाय वन सारा डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट जो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिस कंपाउंड का बनाएंगे दैट इज मीथेन. ठीक है, ये क्या है मीथेन, यानी कि ये क्या है एल्केन है. मैंने आपको बताया था मिथ यानी कि वन कार्बन एटम है. चलो हम पहले इसका कंपाउंड का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं. ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं. मिथ यानी कि एक कार्बन एटम है, और एक कार्बन एटम और यहाँ पे एन बताया गया है. तो इसके हिसाब से मैंने आपको इसका जनरल फॉर्मूला बताया था CnH2n प्लस 2 वाला, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. तो C का वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, तो H का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 2 दैट विल गिव यू 4. तो चलो मीथेन का फॉर्मूला हमें पता हो गया CH4. वैसे भी स्टूडेंट्स आप इसका फॉर्मूला मीथेन काफ़ी जगह में यूज़ होता है, तो आप इसका फॉर्मूला डिराइव करके मत निकालना, आप इसका फॉर्मूला याद ही रख लेना तो बेटर रहेगा. ठीक है, तो मीथेन का जनरल कंपाउंड का फॉर्मूला हमें मिल गया, केमिकल फॉर्मूला हमें मिल गया CH4. और इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से. टेट्रावैलेंट कंपाउंड है तो कार्बन एक है और सारा ही सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सारा ही सिंगल बॉन्ड रहेगा. और हर जगह यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे रहेंगे. अब हमें बनाना है मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. पहले आप ये वाला जनरल स्ट्रक्चर आप ये बना लेना. पहला तो आप केमिकल फॉर्मूला लिख लेना कंपाउंड का, फिर आप उसका जनरल स्ट्रक्चर भी बना लेना. अब हम बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड कितने सारे हैं, कार्बन कंपाउंड एक ही है. कार्बन एटम सॉरी कार्बन कंपाउंड नहीं, कार्बन एटम यहाँ पे कितना सारा है, देर इज ओनली वन कार्बन एटम. तो यहाँ पे मैंने एक कार्बन एटम बना दिया. अब कार्बन क्या है टेट्रावैलेंट, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है. तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ 4 इलेक्ट्रॉन जो कि ये कार्बन कंपाउंड शेयर करने, कार्बन एटम सॉरी ये कार्बन एटम इन 4 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा विथ सम अदर एटम. अब वो 4 जिसके साथ वो शेयर करेगा वो क्या है, वो है ये हाइड्रोजन एटम, है ना ये हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पे रहेगा सारा एक एक हाइड्रोजन एटम भी बना लो. और हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना रहता है 1. तो हाइड्रोजन एक एक, हाइड्रोजन वाला को मैं इस तरीके से डिनोट कर रही हूँ, कार्बन वाला को क्रॉस से डिनोट कर रही हूँ, कार्बन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से, एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से डिनोट कर रही हूँ. ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन का एक, ये इस वाले हाइड्रोजन का, ये इस वाले हाइड्रोजन का, और ये इस वाले हाइड्रोजन का. तो 4 हाइड्रोजन एटम भी मैंने बना लिया. अब पेयरिंग कैसे कैसे होगा ये समझ लिया जाए. ये हाइड्रोजन एटम क्या ये बैलेंस था, नहीं था ना. हाइड्रोजन का वैलेंसी, हाइड्रोजन के पास कितना रहता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन 1, लेकिन उसके आउटर मोस्ट सेल में उसे बैलेंस रहने के लिए कितना रहे, स्टेबल रहने के लिए उसके पास 2 होना चाहिए. तो उसे एक और गेन करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन उसे और चाहिए होगा. तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसलिए शेयर कर ले रहा है कार्बन के साथ. तो ये इस तरीके से ये हाइड्रोजन एटम ने शेयर कर लिया इसके साथ, एंड सो ऑन. ये वाला हाइड्रोजन एटम ने भी इसके साथ शेयर कर लिया, ये वाला हाइड्रोजन एटम भी कार्बन का इसके साथ शेयर कर लिया, और ये वाला हाइड्रोजन एटम भी कार्बन के साथ शेयर कर लिया. लेकिन इससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन एटम तो सारे के सारे स्टेबल हो गए, लेकिन क्या कार्बन एटम अभी तक स्टेबल हुआ, नहीं. कार्बन के पास तो अभी भी 4 ही है, कार्बन ने तो कार्बन ने बस इस ये हाइड्रोजन सारे ने शेयर कर लिया, लेकिन कार्बन ने अभी तक हाइड्रोजन के एटम्स को नहीं लिया है. तो कार्बन अब क्या करेगा, ये सारे के सारे कार्बन के पास ऑलरेडी 4 था, और ये 4 हाइड्रोजन का एटम भी वो, हाइड्रोजन का एटम नहीं सॉरी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी वो ले लेगा. तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी 4 था, और वो कितना सारा लिया 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स वो और ले लिया. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो और ले लिया, तो टोटल कितना हो गया
8 विच इज अगेन स्टेबल। देखो हाइड्रोजन के केस में आउटर मोस्ट सेल में अभी कितना हो जा रहा है 2, तो वो भी स्टेबल है, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और कार्बन भी स्टेबल हो गया। इस तरीके से हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। समझ आया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है। अब हम बना लेते हैं अपना नेक्स्ट कंपाउंड का, जो कि है इथेन। तो इथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा ये देख लिया जाए। इथेन अगेन ये क्या है, एक एल्केन है और इथ बताया गया है। इथ यानी कि 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी 2 इन दिस केस, यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या होगा C2, कार्बन एटम्स तो 2 है, और H का वैल्यू क्या होगा ये आप इसी वाला एल्केन वाला फॉर्मूला से ही निकाल सकते हो। क्या होगा 2 इंटू 2 यानी कि H2N। देखो C का वैल्यू क्या है 2 और H का वैल्यू क्या आएगा 2n प्लस 2 है ना, 2n प्लस 2 होता है H का वैल्यू, यानी कि दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 2, सो दिस विल गिव यू 6। तो H का वैल्यू हमें कितना मिल जा रहा है 6। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। C2H6 हो जा रहा है इथेन का फॉर्मूला। अब इथेन में क्या होता है, एल्केन है, तो यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड का तो कोई केस ही नहीं है। एल्केन में मैंने बताया था आपको सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्केन है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम हमने बना लिया और सारे में ही हम लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड, तो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लगा दो सारे में ये हाइड्रोजन एटम्स मैंने बना दिया, ये सारे ही केसेस में मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स भी डाल दिया। अब मैं बनाऊंगी इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक चीज आप याद रखना कि ये चीज बनाना, ये सारा कुछ लिखना जरूरी नहीं रहता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए। आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन बेस्ट है कि अगर आप इस प्रोसीजर से अगर आप फॉलो करोगे, बना लो ना एक ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप बना लो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप बना लोगे तो आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं इसका डिस्कस कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे इन केस ऑफ इथेन। तो इथेन के केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 2 हैं, बना लो 2 कार्बन एटम्स मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब ये कार्बन एटम का ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि वो शेयर कर रहा होगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन एटम शेयर करेगा। सिमिलरली इस कार्बन एटम के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि ये शेयर कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। इस कार्बन एटम का ये 4 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन एटम का ये 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक अब हमें समझ आ गया। अब हम बना लेते हैं हाइड्रोजन एटम्स। तो अब हम हाइड्रोजन एटम को देखो, ये वाले कार्बन एटम के पास, पहले वाले कार्बन एटम के पास कितना सारा हाइड्रोजन है 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना लो, इसका ये इलेक्ट्रॉन एक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना लो, इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया। सेकेंड वाले कार्बन एटम के पास भी 3 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन का ये, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना दो और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना दो। अब आता है शेयरिंग वाला पार्ट। पहला तो हाइड्रोजन एटम सेम तरीके से शेयर करेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो ये कार्बन का ये वाला को ले लेगा, हाइड्रोजन एटम तो इजीली शेयर कर लेगा। ठीक है, चलो 2 2 1 1 कार्बन का ले लिया सब और ये सारा कुछ शेयर कर लिया। ठीक है, लेकिन अब क्या कार्बन एटम हुआ स्टेबल? हाइड्रोजन तो अपना स्टेबल कर लिया अपने आप को, लेकिन कार्बन अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया। तो कार्बन कैसे स्टेबल होगा? कार्बन के पास ऑलरेडी 4 है। मैं पहले पहला वाला कार्बन का देख रही हूँ, इस वाले कार्बन एटम के पास ऑलरेडी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसको चाहिए कितना? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये 4 के साथ इसको और 4 चाहिए होगा, तो ये तीनों हाइड्रोजन का एटम तो ले लेगा। कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन था, वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया ये हाइड्रोजन वाला का, और लेकिन अभी भी 7 ही हो रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये दूसरे वाले कार्बन एटम से, यानी कि ये पेयरिंग करेगा कुछ इस तरीके से। इज इट क्लियर? देखो ये वाले कार्बन एटम का भी वो एक ले लिया, तो टोटल अभी इस कार्बन एटम के पास कितना सारा हो गया गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया ना स्टेबल। ठीक है, ये वाला कार्बन एटम भी ऐसे ही करेगा। ये कार्बन एटम के पास 1 2 3 4 पहले से था, 3 हाइड्रोजन से वो ले लिया, और एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा इस वाले कार्बन एटम से, और ये शेयरिंग करेगा कुछ इस तरीके से। इज इट क्लियर कैसे शेयरिंग कर रहा है? तो अब हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बना सकते हैं। ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का बना सकते हो स्टूडेंट्स, किसी भी कंपाउंड का। अब हम बात कर लेते हैं इथीन का। ठीक है, अब मानो आप बनाना चाहते हो इथीन का। इथीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है इथीन का केमिकल फॉर्मूला C2H4, क्योंकि इथीन क्या है, एल्कीन है। इथीन यानी कि CnH2n होता है इसका फॉर्मूला।
तो इथ है यानी कि 2 रहेगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इथीन के केस में यानी कि इन एल्कीन के केस में रहता है डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन आटम आप ले लो और दोनों के बीच में आप डाल दो डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन के केस में तो वैसे ही रहता है डबल बॉन्ड। तो ये हमने कर दिया और बात बाकी का हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स इसमें डाल देंगे। कैसे डालेंगे, दो स्टिक इसके पास है तो इस वाले कार्बन के पास 2 स्टिक और डाल दो, और इस वाले कार्बन के पास भी 2 स्टिक ऑलरेडी है तो यहाँ पे भी आप डाल दो 2 स्टिक। तो यहाँ पे ये बन गया इथीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से काम नहीं चलने वाला है, हमें चाहिए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हम बना लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 कार्बन आटम हमें पहले बताया गया, तो चलो हम पहले बना लेते हैं 2 कार्बन आटम। ठीक है, हमने बना लिया 2 कार्बन आटम। अब क्या करना है हमें, इस वाले कार्बन आटम के पास कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स 4, और इस वाले के पास भी 4। तो हम बना लेते हैं 1 2 3 4, 4 इस वाले कार्बन आटम का, इस वाले कार्बन आटम का भी 1 2 3 एंड 4, मैंने 4 4 बना लिया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कि इस वाले कार्बन आटम के पास हाइड्रोजन कितना है, 2। इस वाले कार्बन आटम के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आटम डालो और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन डाल दो, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन। देखो आप डॉट स्ट्रक्चर, अगर आप ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लोगे ना तो आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाने में आपको इजी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, अब मुझे प्लेस करने में इजी हो रहा है ना हाइड्रोजन आटम्स को। यहाँ पे मैंने 2 क्रॉस साइन यानी कि 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे ही बनाया है, इधर में नहीं बनाया। क्यों, क्योंकि मुझे इधर से पेयर करने में ईजी होगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाओगे। तो ये मैंने बना लिया। अब आगे का क्या करना है, अब इस वाले कार्बन आटम के पास भी यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आटम है, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन आटम यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन तो अपना बैलेंस, अपना ये तो स्टेबल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब बारी है कि ये कार्बन आटम स्टेबल कैसे होगा, कार्बन आटम को भी तो स्टेबल होना है ना। तो कार्बन स्टेबल कैसे होगा, देखो कार्बन के पास ऑलरेडी 4 था, मतलब अपना 4, 1 2 3 4, इसके पास अपना 4 इलेक्ट्रॉन तो है। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पहले से है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों ले लिया हाइड्रोजन से, लेकिन अभी भी इसके पास 6 है। इसे चाहिए कितना स्टेबल होने के लिए, 8, यानी कि इसे और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो दोनों इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से ले सकता है ना इजीली, ये तो है सामने में कार्बन के साथ ही। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वो इस वाले कार्बन से ले लेगा और पेयरिंग कुछ इस तरीके से वो कर लेगा, इजी सा है। अब ये वाला कार्बन आटम भी कुछ इसी तरीके से करेगा, इसके पास भी 1 2 3 4 ये 4 अपना पहले से था, ये दोनों वो ले लिया हाइड्रोजन का, और ये दोनों वो ले लेगा कार्बन, दूसरे वाले कार्बन से वो शेयर कर लेगा। तो इस तरीके से, तो समझ आ रहा है किस तरीके से बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और क्यों बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, किस तरीके से यहाँ पे ये शेयरिंग करता है। हम 1-2 और स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, और भी किस तरीके से बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप किसी भी कंपाउंड का बना सकते हो, आप साइक्लिक कंपाउंड का भी बना सकते हो। ठीक है, जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, आप उसका भी बना सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैं वो भी डिस्कस करूंगी। पहले हम अब बात कर लेते हैं इथाइन का। तो इथाइन है स्टूडेंट्स, इथ यानी कि 2, यानी कि कार्बन आटम यहाँ पे कितने सारे हैं 2, और हाइड्रोजन आटम कितने सारे होंगे इसके लिए आप निकाल सकते हो ये वाला जनरल फॉर्मूला। ये क्या है, एल्काइन है, देखो YNE, ये एल्काइन है। तो एल्काइन के केस में क्या होता है, CnH2n-2, ये मैंने आपको बताया था, ये जनरल फॉर्मूला है। तो C2 अगर है तो H का वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 यहाँ से। ठीक है, तो दैट विल बी 4 माइनस 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। तो C2H2 विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पहले हम बना लेते हैं, स्टेप वाइज हम प्रोसीड करेंगे। नहीं भी बनाओगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो चलेगा स्टूडेंट, लेकिन बना लोगे तो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने ये बना लिया। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। अब एल्काइन के केस में क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो ये दोनों कार्बन एटम्स के बीच में मैंने डाल दिया ट्रिपल बॉन्ड, और 2-2 हाइड्रोजन है। अब ये वाले कार्बन एटम को कितना सारा हाइड्रोजन चाहिए, ये वाले कार्बन एटम को चाहिए ये 1 हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास 3 ऑलरेडी स्टिक है, एक और स्टिक डाल दो। ये वाले कार्बन एटम के पास भी 3 स्टिक ऑलरेडी है, आप एक और स्टिक बस डाल दो, और ये दोनों में आप लगा दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ तक तो हमने कर लिया।
अब हम बना लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने फिर से यहाँ पे ले लिया दो दो कार्बन का एटम, और यहाँ पे चूंकि देखो कैसे मैं क्रॉस साइन कैसे लगाती हूँ, ट्रिक समझ लो। यहाँ पे ये कार्बन एटम है ना, इस कार्बन एटम की तरफ कितने सारे स्टिक्स है, 1 2 3 4, डेफिनेटली सारे कार्बन एटम में 4 ही स्टिक रहेंगे, लेकिन इसका पॉइंट्स किधर किधर है, एक इधर है, तो एक मैं बना देती हूँ इधर, और 3 है इधर, ठीक है, तो 3 मैं बना दूंगी यहाँ पे। इज इट क्लियर? अब ये वाले कार्बन एटम के पास एक है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इसकी तरफ, कार्बन एटम की तरफ कौन कितना सारा पॉइंट है स्टिक का, एक पॉइंट इधर है यहाँ पे, और 3 पॉइंट है यहाँ पे, तो ये 3 पॉइंट मैं डाल दूंगी यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो कार्बन एटम का कहानी खत्म। अब हम बना लेते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने एक बना लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे एक बना लो। हाइड्रोजन की तरफ ये वाला पॉइंट टिक कर रहा है, तो यहाँ पे बना लो एक हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का तो वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी एक बना लो इस तरीके से। लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस होने के लिए चाहिए 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऐसे एक एक ले लेगा, और इस तरीके से वो शेयर करके कर लेगा। तो हाइड्रोजन तो अपना हो गया स्टेबल, लेकिन अब बारी है कार्बन को स्टेबल होने का। कार्बन के पास अभी कितना है, 1 2 3 एंड 4। कार्बन के पास कितना सारा है, 4 अपना है। ये वाला कार्बन आटम एक बोला कि ठीक है चलो एक तो मैं ले लूंगा इससे, हाइड्रोजन से, तो ये कार्बन आटम एक ले लिया हाइड्रोजन से, लेकिन अभी भी इसके पास 5 ही है, इसे 8 चाहिए ना टोटल स्टेबल होने के लिए, तो इसे और 3 चाहिए होगा। ये 3 वो किससे लेगा, दूसरे वाले कार्बन आटम से ले लेगा, और वो शेयरिंग करके कुछ इस तरीके से स्टेबल हो जाएगा। अब देखो इसके पास 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, दूसरे वाले से शेयर कर लिया। ये वाला कार्बन आटम भी वैसे ही करेगा, क्या करेगा कि ये वाला कार्बन आटम के पास अपना है 4, 1 2 3 एंड 4, अपना 4 है, एक ले लेगा हाइड्रोजन का यहाँ से, अपना वाला हाइड्रोजन से, और दूसरा ले लेगा दूसरे वाले कार्बन आटम से, और इस तरीके से ये पेयरिंग कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, और ये बन जाएगा अपना इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लोप्रोपेन का हम बात कर लेते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन बनाते कैसे हैं ये समझ लो पहले। प्रोपेन है, यानी कि ये क्या है, एल्केन है, लेकिन किस तरीके का, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लो है, प्रोप है, और एन है। प्रोप यानी कि मैंने बताया था जब 3 कार्बन आटम रहते हैं तो वहां पे हो जाता है प्रोप, यानी कि 3 कार्बन आटम आप यहाँ पे बनाओगे। सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो आप बनाओगे यहाँ पे 3 कार्बन आटम, तो चलो मैं बना दी यहाँ पे 3 कार्बन आटम। और इस तरीके से मैं क्यों बनाई, सीरीज में क्यों नहीं बनाई, ठीक है, क्योंकि साइक्लो है। तो साइक्लो के लिए मुझे यहाँ पे बनाना होगा इस तरीके से, इसको साइक्लो क्लोज चेन मुझे बनाना है, साइक्लो है, साइक्लिक चेन मैंने यहाँ पे बना दिया। अब आगे क्या है, एन है, यानी कि क्या है, एल्केन है। और एल्केन के केस में क्या होता है, एल्केन के केस में सिंगल बॉन्ड ही रहता है, मुझे डबल बॉन्ड बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ही काम चल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही बनाया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हाइड्रोजन एटम्स, वो कैसे डलाएगा ये देख लिया जाए। यहाँ पे इस कार्बन एटम के लिए 2 स्टिक पहले से है, तो 4 स्टिक इसको कर दो, मतलब 2 और लगा दो तो इसका 4 हो जाएगा। इस वाले कार्बन एटम के पास भी 2 पहले से है, तो 2 और लगा दो आप, तो इसको भी 4 मिल जाएगा। इस वाले कार्बन एटम के पास भी 2 पहले से है, तो 2 और लगा दो तो इसे भी मिल जाएगा 4। और ये सारे खाली जगह में अब लगा दो हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे C3NH 1 2 3 4 5 6 मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें इजीली क्लियर हो जा रहा है कि कैसे यहाँ पे बन रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका अब हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वो कैसे बनेगा अब ये समझ लिया जाए कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। है कितने सारे कार्बन आटम्स, 3 कार्बन आटम। अब बना लो, यहाँ पे एक कार्बन आटम मैंने यहाँ पे बना दिया, दूसरा कार्बन आटम मैं बना देती हूँ यहाँ पे, और तीसरा कार्बन आटम मैं बना लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले वाले कार्बन आटम के लिए, ये वाले कार्बन आटम के लिए इसके पास कितने सारे अपने एंड है, 1 2 3 एंड 4, 4 एंड है ना। तो 4 एंड जैसा जैसा मैंने बनाया वहां पे वैसे वैसे ही पॉइंट में 1 2 यहाँ यहाँ और 2 नीचे में, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मैं इस तरीके से इसमें डाल देती हूँ। 4 मैंने यहाँ पे इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अब जो आपके पास ये जो दूसरा वाला जो कार्बन एटम है, यहाँ पे भी आप बनाओगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके भी 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके भी रहेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे कैसे बनाएंगे,
1 2 3 एंड 4 इस पॉइंट पे मुझे बना देना है। तो एक यहाँ पे बना दिया मैंने, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और दूसरा मैं बना दी कुछ यहाँ पे। तो ठीक है, दूसरा वाला कार्बन आटम का भी मैंने बना लिया। अब मैं बना लेती हूँ ये वाले कार्बन आटम के लिए, ये वाले कार्बन आटम के लिए भी मुझे बनाना है। कैसे बनाना है? 1 2 3 एंड 4 ये सारी जगह में पॉइंट करना है। तो 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से मैंने बना लिया। चलो, कार्बन एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने बना लिया। अब बारी है हाइड्रोजन एटम्स के लिए ड्रॉ करने का। तो चलो, हाइड्रोजन एक यहाँ लगा दो, और हाइड्रोजन का यहाँ पे एक है। एक हाइड्रोजन ये वाला है जिसका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो ये हाइड्रोजन का यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है जिसका ये वाले के साथ, ऊपर वाला कार्बन एटम के साथ, जिसका कि यहाँ पे बनेगा इलेक्ट्रॉन। ये वाला हाइड्रोजन आटम का यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हाइड्रोजन आटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ऐसा मैंने बना लिया। ये वाले हाइड्रोजन आटम का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन आटम के लिए यहाँ पे बना लो। और एक और हाइड्रोजन आटम है जो कि है यहाँ पे, तो एक और हाइड्रोजन आटम के लिए मैंने बना लिया यहाँ पे। जैसा मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बनाया था, सेम देखो मैंने यहाँ पे उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा ईजी हो जाता है अगर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेते हो तो। अब पहले हम हाइड्रोजन आटम को स्टेबल कर लेते हैं। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, उसके पास ऑलरेडी एक है, एक एक और चाहिए होता है। तो एक एक और वो इजीली कार्बन से लेकर के इस तरीके से वो शेयर करेगा और वो स्टेबल हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो कैसे स्टेबल होगा? इस तरीके से वो लेगा और वो स्टेबल होते जाएगा हाइड्रोजन आटम। देखो ये सारा हाइड्रोजन आटम इस तरीके से ले रहा है और वो स्टेबल हो गया। सारा का सारा हाइड्रोजन आटम को तो हमने स्टेबल कर लिया। अब बारी है कार्बन आटम्स को स्टेबल करने की। तो कार्बन एटम कैसे स्टेबल होंगे, अब ये आता है बात इस केस में, क्योंकि हमें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म करना है और साथ ही साथ हमें कार्बन को स्टेबल भी करना है। तो इस वाले कार्बन को पहले हम देख लेते हैं। इस वाले कार्बन के पास अपना 1 2 3 4 ऑलरेडी है। चलो 4 हमने लिख दिया, और ये दोनों हाइड्रोजन से वो ले लिया 2, तो चलो ये दोनों भी मैंने बता दिया। पर इसे और कितना चाहिए? अभी भी इसके पास 6 है, 4 + 2 इसके पास अभी भी कितना है? इसके पास अभी भी 6 ही है। लेकिन इसे स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 6 है, इसे स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? हमें चाहिए 8। तो 8 कैसे लाएंगे? इसमें 2 और जोड़ दो। 2 कैसे जोड़ेंगे? अब बोलोगे कि मैम 2 हम इस वाले कार्बन आटम से ले लेते हैं ना, या फिर इस वाले कार्बन आटम के पास भी 2 है, हम कुछ इस तरीके से शेयरिंग कर लेते हैं, बन जाएगा। ऐसा करने से नहीं चलेगा। 2 इसके पास भी है, 2 इससे भी आप शेयर करवा सकते हो, 2 आप इससे भी शेयर करवा सकते हो, लेकिन ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा। इसे चाहिए बस 2 ही और। लेकिन आपको बॉन्ड ये वाले कार्बन आटम का हम देख रहे हैं ना, ये वाले कार्बन आटम का आप बता रहे हो, यानी कि ये वाले कार्बन आटम का, ये कार्बन आटम का इसके साथ भी बॉन्ड है, यानी कि ये वाले कार्बन आटम के साथ भी बॉन्ड है और ये वाले कार्बन आटम के साथ भी बॉन्ड है। मतलब अगर आप इस वाले कार्बन आटम का अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसे आपका शेयरिंग इस कार्बन आटम के साथ भी करना होगा और इसके साथ भी करना होगा। वो कैसे करोगे? इसके पास ऑलरेडी तो 4 है, 2 इसे हाइड्रोजन से मिल गया, अब इसे चाहिए बस 2। तो वो कैसे लेगा? वो एक ही से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, बल्कि वो ये बोलेगा ठीक है मैं इस वाले कार्बन आटम का ये इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ और इस वाले कार्बन आटम का मैं ये इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ और मैं खुद को स्टेबल कर लेता हूँ। तो वो किस तरीके से खुद को स्टेबल करेगा ये अब आप समझ लो अच्छे तरीके से। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से लेगा, इस तरीके से लेगा और इस वाले कार्बन आटम का वो इसको ले लेगा और वो इस तरीके से हो जाएगा स्टेबल। इसको नहीं लिया, वो इसको ले लिया, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेगा तो हो जाएगा ना काम। तो इस तरीके से लेकर के वो खुद को स्टेबल उसने कर लिया। देखो अब इसके पास कितने सारे हो गए? इसके पास 4 अपने थे, ठीक है, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन के हो गए 6 7 एंड 8, हो गया ना ये वाला कार्बन आटम स्टेबल। अब हम देख लेते हैं अपना अगला कार्बन आटम कैसे स्टेबल होगा, जो कि है ये वाला कार्बन आटम को अब हम स्टेबल कर लेते हैं। ये वाले कार्बन आटम के पास अपना कितना है? 4 है, 2 इसे मिल गया यहाँ से 2 हाइड्रोजन से, और वो एक ले लेगा इससे, एक ले लेगा इससे, और वो बन जाएगा स्टेबल। तो किस तरीके से अपने आप को स्टेबल करेगा? कुछ इस तरीके से वो लेकर के स्टेबल कर लेगा खुद को, ये पूरा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से वो खुद को स्टेबल कर लेगा। तो यहाँ तक भी अब हमें समझ आ गया कि ये वाला कार्बन आटम ने कैसे अपने आप को स्टेबल किया। अब बारी ये थर्ड वाले कार्बन आटम को स्टेबल करने की। इसके पास भी अपना है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये दोनों ले लिया, वो हाइड्रोजन से 6 हो गया। अब ये दोनों कार्बन आटम से वो पेयरिंग करेगा, तो एक ये वाले कार्बन आटम का इलेक्ट्रॉन लेगा और ये वाले कार्बन आटम का एक एक इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए बस। तो वो ये दोनों से ये एक एक लिया और अपना जो था हाइड्रोजन के साथ लेकर के उसने ये पेयरिंग कर लिया। ये बन गया
देखो सारा ही कार्बन आटम सारे से शेयर हो रहा है। देखो ये वाले कार्बन आटम इससे भी शेयर हो रहा है, इससे भी शेयर हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस ये इससे बॉन्ड कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि ये कार्बन आटम यहाँ से दोनों से शेयर हो रहा है, साइक्लिक बन रहा है ना, साइक्लोप्रोपेन है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बनाना है। तो इससे भी शेयर करवाओ, इससे भी शेयर करवाओ, तभी आप स्ट्रक्चर बना पाओगे। तो इस तरीके से शेयर करके इसने अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये हमें मिल गया। तो इज इट क्लियर कि किस तरीके से, इसी तरीके से ना आप और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो। आप बहुत सारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हो। आप बहुत सारा और भी एल्कीन, एल्केन, एल्काइन का कोई भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आप नोट्स के लिए या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। हर एक वीडियो के एंड में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और एल्स आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स को कॉपी डाउन भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।